Hello everyone, this is Kuldeep Sahu, Assistant Professor, Department of Computer Science, पंडित हरिशंकर शुक्ला मेमोरियल कॉलेज। मैं आप सभी को अपने थर्ड वीडियो में, जो कि MSc फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी के पर्टिकुलर टॉपिक यूनिट नंबर 4 मैलिशियस सॉफ्टवेयर के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इनके पहले मेरे दो अलग अलग वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि इंट्रूडर क्या होते हैं। उसके पहले मैंने आपको बताया इंट्रूडर के कितने अटैक्स के या बिहेवियर या पैटर्न टेक्निक होते हैं, किस तरीके से हम इंट्रूडर से बचते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेटवर्क इंट्रूजन। मतलब यदि हमारे पर्टिकुलर कंप्यूटर नेटवर्क में लैन वैन या मैन पर्टिकुलर कंप्यूटर नेटवर्क में किसी भी प्रकार का इंट्रूजन आता है तो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये नेटवर्क इंट्रूजन क्या है। दूसरा, कितने प्रकार से हम नेटवर्क में हुए इंट्रूजन को डिटेक्ट करते हैं। हमारे पास दो अलग अलग टेक्निक है। हम सेकेंड वीडियो में ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं कि इंट्रूजन का मतलब आपके नेटवर्क सिक्योरिटी को, मतलब आपके नेटवर्क को, कंप्यूटर नेटवर्क को तोड़कर किसी ने आपके आईडी पासवर्ड का यूज करके या फिर किसी अलग तरीके की सस्पिशियस एक्टिविटी का प्रयोग करके आपके होस्ट सिस्टम को एक्सेस किया है। और किसने एक्सेस किया है? कोई अनऑथोराइज्ड यूजर ने एक्सेस किया है। दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड इंट्रूजन। अब हम इस इंट्रूजन के बारे में सर्च करेंगे कि ये इंट्रूजन कहाँ से हुआ और हम उनको ब्लॉक करेंगे। तो हमारे पास दो टेक्निक है बेसिकली, या तो हम इंट्रूजन को डिटेक्ट करके ब्लॉक करें या इंट्रूजन होने ही ना दें, मतलब इंट्रूजन प्रिवेंशन टेक्निक। प्रिवेंशन में क्या होता है कि कंटिन्यूसली एक सेफ गार्ड या फिर एक सिस्टम रूटीन आपके नेटवर्क को चेक करते रहता है कि कहीं पर कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है, और उसको यदि किसी भी प्रकार का सस्पिशियस एक्टिविटी दिखता है तो उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। सो अंडर दिस टॉपिक टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द फर्स्ट थिंग, द इंट्रूजन डिटेक्शन बाय ऑडिट रिकॉर्ड। सेकेंड, intrusion detection by statistically anomaly, and there is third type, intrusion detection by some rules. Okay, let's start with first, network intrusion. As I already explained, what is network intrusion? Network intrusion refers to any unauthorized activity on a digital network. Network intrusion often involves stealing valuable network resources and almost always jeopardize the security of networks. क्या हुआ इसका मतलब कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आपके कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर आपके होस्ट सिस्टम को एक्सेस करके आपके डेटा को चुराने की कोशिश करता है। इज इट क्लियर? नाउ हमारे पास कितने तरीके की टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम नेटवर्क इंट्रूजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। देयर इज अ वेरी फर्स्ट टेक्निक इज कॉल्ड नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन बाय ऑडिट रिकॉर्ड्स। फॉर दिस वी हैव टू नो व्हाट इज ऑडिट रिकॉर्ड। ठीक है, ऑडिट रिकॉर्ड क्या होता है? ऑडिट रिकॉर्ड बेसिकली फंडामेंटल टूल है नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन। जिस तरीके से आपके फोन में कॉल लॉग होता है, कॉल लॉग क्या करता है? आपके फोन में आने और इनकमिंग और आउटगोइंग सारे कॉल्स की जानकारी कौन देता है? आपकी कॉल लॉग देता है। उसी तरीके से ऑडिट रिकॉर्ड इज अ फाइल, एक फाइल होती है जो आपके सिस्टम में होने वाले समस्त एक्टिविटीज को लॉग करके रखती है। इट्स नॉट लॉग, ओके, इट्स लॉग। लॉग मतलब उसका एक एंट्री करके रखता है कि सपोज किसी यूजर, कोई यूजर है, उस यूजर ने कौन सा फाइल एक्सेस किया, उस फाइल में उससे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, दैट इज ऑपरेशन इज रीड राइट एग्जीक्यूट व्हाट एवर इट इज। कौन सा फाइल, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, कौन से यूजर ने। इसलिए हमारे सारे सिस्टम में सबसे पहले हम जब भी एंटर करते हैं तो हमको यूजर ऑथेंटिकेशन देना होता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। एंड हमको ये भी पता है कि विंडोज में हम मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। नाउ अब आते हैं हमारे नेक्स्ट। तो हमने पहले देखा ऑडिट। ऑडिट रिकॉर्ड क्या होगा? ऑडिट रिकॉर्ड इज सिंपली अ
लॉग फाइल्स। कौन से लॉग फाइल्स है? ये वो लॉग फाइल्स है जो आपके सिस्टम में किसी भी प्रकार के एंट्रीज या कौन सी फाइल को कौन से यूजर ने एक्सेस किया है इसकी जानकारी कौन देता है? आपका ऑडिट रिकॉर्ड या लॉग फाइल। लॉग फाइल इज ऑफ टू टाइप। लॉग फाइल दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ऑडिट रिकॉर्ड दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेटिव ऑडिट रिकॉर्ड एंड सेकंड वन इज अ डिटेक्शन स्पेसिफिक ऑडिट रिकॉर्ड। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट नेटिव ऑडिट रिकॉर्ड। नेटिव ऑडिट रिकॉर्ड इसमें क्या होता है? हमारे पास जनरली हम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। नेटिव ऑडिट रिकॉर्ड कंटेन्स ऑल द रिकॉर्ड्स बाय ऑल द यूजर्स। नेटिव ऑडिट रिकॉर्ड सारे यूजर्स के समस्त रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन रखता है। मतलब इसका डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो ये क्या करेगा? पूरी इंफॉर्मेशन को, सिर्फ जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको नहीं, उसके अलावा भी सारे यूजर्स के सारे रिकॉर्ड्स को क्या करता है? रखता है कंटेन करके। एक दूसरा एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन सच एज वही कि ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हुआ, रीड हुआ, राइट हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, उसके अलावा फाइल साइज। तो ये जो एडिशनल छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है इसकी इंफॉर्मेशन इसमें नहीं रहती। मतलब इट्स अ कॉमन record, native audit record. Now the next second kind of second kind कहलाता है आपका डिटेक्शन स्पेसिफिक ऑडिट रिकॉर्ड। देखो नाम से ही क्लियर है, डिटेक्शन स्पेसिफिक ऑडिट रिकॉर्ड। By the definition, this is a collection facility can be implemented that generates audit record containing only that information required by the intrusion detection system. आपने क्या देखा यहाँ पर कि हमको केवल उन्हीं चीजों की ऑडिटिंग करनी है या उन्हीं चीजों का रिकॉर्ड रखना है जो हमें सस्पिशियस लगे, जिससे हमें लगे कि हमारे सिस्टम में कोई इंट्रूडर घुसा है। अब आपके मन में एक सवाल होगा, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे सिस्टम में कोई इंट्रूजन हुआ है? तो देखिए, मैंने आपको पहले के दो वीडियो में ही बता दिया था, इस एक सिस्टम रूटीन हमारे सिस्टम में चेक करते रहते हैं। हमारे पास गिनती के 7 से 8 तरीके हैं जिसके बारे में हम जानते हैं जिस तरीके से एक इंट्रूडर हमारे सिस्टम में घुसता है। हम उन्हीं तरीकों को कंटिन्यूअसली वॉच करते रहते हैं। अगर उसमें से कोई भी सस्पिशियस अटैक, 7 to 8 kinds of attacks we have learned, and on those type of attacks, if we have found any one or any single attack, the system will mark that attack and it is contained by that detection specific audit record. Is it clear? यहाँ पर एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा ऑडिट रिकॉर्ड में क्या क्या चीजें कंटेन की जाती है। अभी हम नीचे देखेंगे इसे में कि किसी भी डिटेक्शन स्पेसिफिक ऑडिट रिकॉर्ड में कौन कौन से कॉलम्स होते हैं। इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही बताऊंगा कि ऑडिट रिकॉर्ड से डिटेक्शन कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहला फील्ड होगा जो डिटेक्शन स्पेसिफिक ऑडिट रिकॉर्ड का सबसे पहला फील्ड होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब इनिशिएटर्स ऑफ एक्शन। दिस इज बेसिकली a terminal user but might also be process acting on behalf of users or group of users. सबसे पहली चीज यूजर ऑथेंटिकेशन, किसी भी तरीके से इंट्रूडर को यूजर मिल गया। अब सब्जेक्ट बताएगा कि वो यूजर कौन सा काम करने आया था या कौन कौन से कमांड उसने दिए हैं। इज इट क्लियर? दूसरा एक्शन, पहले में आपने बताया कमांड दिया है, अब उन कमांड के बिहाफ में क्या क्या एक्शन हुए, दैट इज रीड, राइट, एग्जीक्यूट, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ये ऑपरेशंस हुए हैं। ये दूसरा फील्ड है। पहला सब्जेक्ट, दूसरा एक्शन, तीसरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कौन सी चीजों पे, कौन सी चीजों पे वो ऑपरेशन हुए हैं। जैसे यूजर वन है ना। अब इन तीनों को एक चीज में समझा रहा हूँ। यूजर वन किसी पर्टिकुलर डेटा नाम के फाइल में कोई चीज को कट या कॉपी या पेस्ट करता है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? यूजर वन। एक्शन क्या हुआ? कट कॉपी पेस्ट। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? दैट पर्टिकुलर फाइल नेम्ड एज डेटा। इज इट क्लियर? एक्सेप्शन कंडीशन, यदि किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन आता है, अपवाद आता है, तो वो कुछ हुआ है प्रेजेंट या नहीं हुआ, ये उसके बारे में बताएं। नाउ और नेक्स्ट इज रिसोर्स यूजेस, कितना रिसोर्स उसने यूज किया है, कहाँ से वो रिसोर्स यूज हुआ है, टाइम स्टैम्प, कितना सेशन या कितने टाइम तक वो लॉगिन रहा। तो ये सारी चीजें डिटेक्शन स्पेसिफिक ऑडिट रिकॉर्ड में मेंटेन की जाती है।
देखिए मैंने पहले ही बताया, डिटेक्ट करना है हमको किसको, इंट्रूडर को, किसके द्वारा, ऑडिट रिकॉर्ड के द्वारा। व्हाट इज ऑडिट रिकॉर्ड? ऑडिट रिकॉर्ड इज सिंपली अ लॉग फाइल which contains all the information about all the activity done by all the users or detection specific users। और हमने देखा डिटेक्शन स्पेसिफिक ऑडिट रिकॉर्ड्स में हमारे पास 5 से 6 अलग अलग कॉलम बने होते हैं। पहला होता है आपका सब्जेक्ट, दूसरा होता है एक्शन, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट, चौथा होता है सॉरी रिसोर्स मैनेजर, और पांचवा होता है टाइम स्टैम्प। अब हम प्रेजेंटेशन के नीचे में देखते हैं एक एग्जांपल, प्लीज ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर डिटेक्शन स्पेसिफिक रिकॉर्ड, ओके, ये देखिए मैंने पॉइंट किया, देयर इज अ फाइल XYZ, ठीक है, या देयर इज अ सिस्टम XYZ, ठीक है। अब हमारे पास दो यूजर है, U1 और U2, कॉल्ड यूजर 1 एंड यूजर 2। यूजर 1 और यूजर 2 दोनों ऑथोराइज्ड यूजर है, ठीक है। यूजर 1 ने, यहाँ पर देखिएगा, यूजर 1 ने XYZ नाम के फाइल को 25 जुलाई 2016 को एग्जीक्यूट के लिए क्या किया था, एक्सेस किया। तो हमने देखा यूजर 1, यहाँ पर नीचे देखिए, ये यूजर 1, ये देखिए ये लॉगिंग है, लॉग फाइल या ऑडिटिंग या ऑडिट रिकॉर्ड। एक एग्जांपल हमने दिया कैसे यूजर्स है, पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कौन से फाइल पे परफॉर्म करना है, कौन से डेट पे परफॉर्म कर रहे थे। हमने देखा यूजर 1 जो कि एक ऑथेंटिकेटेड यूजर है, उसने एग्जीक्यूट किया XYZ नाम के फाइल को 25 जुलाई 2016 को। अगेन यूजर 2 भी सेम फाइल को 25 जुलाई को एक्सेस करता है, ठीक है। These two are authenticated users, so system don't have any problem, okay, simply it will mark as कि ये activity हुई। now user 3, नोट कीजिएगा, user 3 is not a authorized user, an authorized user, ठीक है। ये किसी भी तरह user 1 और user 2 के प्रिविलेजेस को लेता है, आईडी पासवर्ड को लेता है, और उनके थ्रू ये क्या करता है, एक्सेस करने की कोशिश करता है। उनके थ्रू ये एक्सेस किया, एक्सेस करने के बाद इसने एग्जीक्यूट किया 27 जुलाई को XYZ नाम के फाइल। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको मार्क कर देता है कि इस नाम का यूजर। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मान लो आपके नेटवर्क में कोई तीसरा पर्सन यूज करने की कोशिश करता है आपके आईडी पासवर्ड, बट चूंकि वो आपके सिस्टम को यूज नहीं कर रहा है, अपने सिस्टम के थ्रू आपके सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, तो वहां पर 2 डिफरेंट आईपीस जनरेट होते हैं। एंड ये आसान हो जाता है सिस्टम को मार्क करने के लिए कि वहां पे एग्जैक्टली वो यूजर 1 या यूजर 2 नहीं था, यूजर 3 था, थर्ड यूजर था, जिसने यूजर 1 और यूजर 2 के क्रेडेंशियल्स को लेके यूज किया। तो दिस इज अ काइंड ऑफ डिटेक्शन टेक्निक which will detect intrusion of a in a system। Is it clear? हम यहाँ पर ऑडिट रिकॉर्ड के थ्रू अभी हमने देखा कि किस तरह हम एक इंट्रूजन को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है आपका स्टैटिस्टिकल इंट्रूजन डिटेक्शन। स्टैटिस्टिकल इंट्रूजन डिटेक्शन आगे आएंगे तो आप देखेंगे कि ये भी दो प्रकार में डिवाइडेड है। ये देखिएगा यहाँ पर, पहला है थ्रेशोल्ड डिटेक्शन एंड सेकंड है प्रोफाइल बेस्ड डिटेक्शन, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग कि स्टैटिस्टिकल इंट्रूजन डिटेक्शन होता क्या है। देखिए स्टैटिस्टिकल मतलब आप किसी चीज के स्टैटिस्टिक्स को देख रहे हैं। मतलब मान लो कोई स्टूडेंट है ना, आपकी कॉलेज में कोई स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का पहले 80% रिजल्ट आता है, फिर 85 आता है, फिर अचानक से वो स्टूडेंट डाउन होता जाता है। तो आप क्या कर रहे हैं, उनके स्टैटिस्टिक्स को मार्क कर देख रहे हैं कि वो कैसे किसी चीज में आगे बढ़ रहे हैं, किसी चीज में पीछे। फिर आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हाँ ये कारण हो सकता है कि ये स्टूडेंट इससे पीछे हो रहा है या आगे हो रहा है। सेम थिंग हैपेंड इन दिस इंट्रूजन डिटेक्शन। This is a novel approach to analyze statistically the network traffic raw data is produced. Okay, the huge amount of raw data of an actual network traffic from the intrusion detection system is analyzed to determine if traffic is normal or harmful। जितना भी ट्रैफिक, मतलब एक पर्टिकुलर नेटवर्क को यूज करने में जितना ट्रैफिक आ रहा है, जितना रिक्वेस्ट आ रहे हैं उस पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, हम उस सारे रिसोर्स को मॉनिटर करते हैं कि
कोई भी रिसोर्सेज में से, सॉरी, उस रिक्वेस्ट में से कोई भी रिक्वेस्ट हार्मफुल तो नहीं है। क्लियर? उसके बाद हम क्या करते हैं, यूजिंग द एक्टिव पोर्ट्स इन ईच होस्ट इन अ नेटवर्क आर सेंसर। यहाँ पर कुछ सेंसर्स लगे होते हैं, ठीक है। वो सेंसर सेंस करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया या किसी पर्टिकुलर ऐसी जगह से कोई रिक्वेस्ट आ रहा है जहां से कभी नहीं है, तब फिर उनको कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाता है। मॉनिटर करने के बाद यदि किसी भी प्रकार का इशू उनको दिखता है, चाहे वो एक्सेसिंग टाइम हो, चाहे वो एक्सेसिंग फाइल से रिलेटेड, तो उनको वहीं पर रोक दिया जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे किस तरीके से इसका मॉडल हम पर वर्क करता है। मतलब बहुत सारी थ्योरीज इसमें दी है, बट हम एक्सप्लेन करेंगे एट द एंड बाय एग्जांपल। द मॉडल, यहाँ पे कौन सा मॉडल यूज होता है ये देखिए। हम स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करने के लिए। यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि नेटवर्क कितना बड़ा है। देखिए ये काफी वाइड अप्रोच है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस काफी वाइड अप्रोच है। आपको एक एक एक्टिविटी को, जो रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं एक रिसोर्स के लिए, जितने भी रिक्वेस्ट आए उन सबको आपको क्या करना पड़ता है, पॉइंट करना पड़ता है। पॉइंट करने के बाद आप सबको रिकॉर्ड करते हैं कि कहीं पे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं। देखिए स्टार्ट हुआ, कैप्चर ट्रैफिक डेटा को आपने कैप्चर किया और एक लूप में डाल दिया। देखिए फिर प्री प्रोसेस, इवैल्यूएट, अटैक। यहाँ पर हम चेक करते हैं कैप्चर ट्रैफिक डेटा को देखकर कि हम उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने पर यदि वो अटैक हुआ तो अलर्ट हो जाएंगे। यदि वो अटैक नहीं हुआ तो उसको वापस अपने काम को करने देते हैं, हम फिर से दूसरे डेटा को पकड़ते हैं, चेक करते हैं। तो ये जो टास्क है ये कंटिन्यूसली जो फ्लो चार्ट है चलते रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम इस पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपके पास दो तरीके हैं स्टैटिस्टिकल एनोमली डिटेक्शन के। पहला तकनीक है थ्रेशोल्ड डिटेक्शन। थ्रेशोल्ड मतलब किसी भी काम को करने का एक पर्टिकुलर पीक टाइम या फिर एक पर्टिकुलर टाइम होता है, या फिर हर यूजर की एक कैपेबिलिटी होती है ना। वो कौन कौन से फाइल को एक्सेस कर रहा है, कितने देर तक एक्सेस कर रहा है। जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया है, देयर आर टू यूजर नेम्ड राम एंड मोहन। Ram is an authorized user who uses internet daily 2 hours. राम एक ऑथोराइज यूजर है जो डेली 2 घंटे तक इंटरनेट का प्रयोग करता है। अब सिस्टम के स्टैटिस्टिक्स में दिखा है कि अगर कोई यूजर राम के थ्रू से लॉग इन हुआ तो 2 घंटे वो एक्सेस करता है। अचानक से एक दिन कोई दूसरा यूजर नेम मोहन राम के आईडी पासवर्ड का प्रयोग करके सिस्टम का यूज करता है और उसमें से वो इंटरनेट 4 घंटे यूज करता है। अब ये देखा जा रहा है बार बार कि ये जो मोहन है वो डेली 4 घंटे सिस्टम यूज कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एन इंट्रूजन, या हम इसको एक मॉनिटर करते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि देखिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में ये मेंशन है, किसी भी चीज में 0.5 मतलब आधे घंटे, अगर इंटरनेट यूज में आधे घंटे का ऊपर नीचे है दैट इज ओके, बट उससे ज्यादा यदि है तो दैट विल बी मार्क्ड एज इंट्रूजन। उनको आपको बताना पड़ेगा कि दैट यू आर द स्पेसिफिक यूजर। अब इसको दूसरे तरीके से समझ लीजिए, आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड्स में है ना, किसी किसी सिस्टम में ऐसा होता है, यदि किसी सिस्टम में हमने आईडी पासवर्ड डाला जीमेल का या किसी भी ईमेल का, अगर हम 3 से 4 बार अगर फेल हो जाते हैं पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में, तो वो हमसे पूछता है दैट यू आर द यूजर जो आप चाह रहे हैं। मतलब हम स्वयं खुद ऑथराइज यूजर होकर भी कभी कभी भूल जाते हैं, तो हमको एक सिक्योरिटी पैटर्न से गुजरना पड़ता है। अगर हम उसको पास करते हैं तब सिस्टम समझता है कि हाँ भाई तुम ऑथराइज यूजर। तो सिंपली यहाँ पर भी वही चीज, पर यहाँ तो मोहन इंट्रूडर, तो उसको वो जान लेगा और पहचान कर उनको क्या कर देगा, वहां पर रोक देगा। तो ये क्या हुआ आपका थ्रेशोल्ड डिटेक्शन। व्हाट इज थ्रेशोल्ड? थ्रेशोल्ड के बारे में मैंने बताया। थ्रेशोल्ड क्या है? आपका एक पीक पॉइंट या एक कैपेबिलिटी जिसमें आप काम करते हैं। नेक्स्ट है प्रोफाइल बेस्ड डिटेक्शन। अब देखिए मैंने फिर से सेम एग्जांपल, राम और मोहन। राम की पूरी प्रोफाइलिंग होगी, मोहन की प्रोफाइलिंग होगी। प्रोफाइलिंग इट मींस राम 2 घंटे इंटरनेट यूज करता है, तो उन 2 घंटे पे वो एजुकेशनल और इंजीनियरिंग साइट्स यूज कर। बट इसी चीज में मोहन आ गया जो इंट्रूडर है, वो क्या कर रहा है, मूवीज और टॉरेंट्स में सारा टाइम दे रहा है। तो राम का प्रोफाइल मोहन की प्रोफाइल से अलग हो गया, जैसा बिहेवियर जो उसने कभी किया ही नहीं। सो सिस्टम को कंफर्म हो जाता है कि मोहन इज नॉट अ ऑथेंटिकेट यूजर, इट इज अ, या ही इज अ इंट्रूडर, एंड सिस्टम स्टॉप्ड
इन ऑल एक्टिविटीज। कब तक स्टॉप कर देगा उसकी पूरी एक्टिविटी? जब तक राम स्वयं ये नहीं कह दे कि ये मेरे स्पेसिफिक यूजर्स हैं या मेरे ऑथोराइज्ड यूजर्स हैं। मतलब इनको एक सिक्योरिटी उससे अब देखिए मोहन ये कर रहा है, राम को भी गुजरना पड़ेगा क्योंकि मोहन किसका यूजर ऑथेंटिकेशन लेके काम कर रहा है? राम। इज इट क्लियर? तो दो प्रकार की यूजर इंट्रूजन डिटेक्शन टेक्निक हमने देख लिया, एक है ऑडिट बेस्ड, सेकंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। नाउ द थर्ड इज अ रूल बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन। रूल बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन में क्या होगा? सिंपल है, नाम से क्लियर है। रूल बेस्ड, रूल मतलब हम कुछ रूल्स बनाएंगे, नियम बनाएंगे, यदि उन नियमों का उल्लंघन हुआ तो इट विल मार्क्ड एज अ इंट्रूजन। सिंपल सा टास्क। देखते हैं यहाँ पर, रूल बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन इज द कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। इज इट? द डेटा इज प्लेस्ड इन अ क्यू, सारे डेटा क्यू में प्लेस होंगे यूजिंग द फीफो प्रिंसिपल, द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, मतलब जो पहले जाएगा वही पहले आएगा। इसी बेसिस पे डेटा आपके प्लेस होंगे एक क्यू में। Is it clear? In our model, while monitoring the network, these rules are selected. यहाँ पर तीन चीजें होंगी, pre-select, compare, and the third one is set the parameter. ये हमने यहाँ ऊपर भी लिखा है, ये देखिए यहाँ पे 3 फेसेस होंगे। फर्स्ट फेज में मॉनिटर नोड्स को मॉनिटर किया जाएगा, कुछ नोट्स बनाए जाएंगे जिसको मॉनिटर, फिर वहां पर मॉनिटर होगा। सेकेंड फेज में डिटेक्शन रूल्स बनेंगे। थर्ड फेज में थर्ड फेज में यदि कोई उन रूल्स को वायलेट करते पाया गया तो दैट विल मार्क एज अ, उसी को तीन चीजों को यहाँ पर बताया गया। प्री सेलेक्ट, प्री सेलेक्ट इज फ्रॉम द अवेलेबल सेट ऑफ रूल्स, है ना, दोस कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर द फ्यू फीचर्स डिफाइंड बाय द डिजाइन। ये मॉनिटर करने के लिए होगा, जिसको प्री सेलेक्ट कहा गया। कंपेयर, कंपेयर है मतलब जो रूल्स बने हैं और जो रूल्स एक यूजर निभा रहा है उन दोनों के बीच में कंपेयर होगा कि कहीं उसने वो रूल को तोड़ा तो नहीं है। इफ he violate the rules then the parameters are there। parameters मतलब कुछ पैरामीटर वहां पे होंगे कि अगर वो रूल वायलेट करने पे क्या क्या पनिशमेंट या फिर क्या करना चाहिए उन यूजर्स के साथ। इज इट क्लियर? जैसे एक सिंपल सा टास्क है, एटीएम, एटीएम में आप जाएंगे, अगर आपने 3 बार 3 डिफरेंट एंट्रीज किया आपने पासवर्ड का तो आपका एटीएम फॉर अ डे लॉक हो जाता है। दो यू आर ऑथेंटिकेट यूजर, आप ऑथेंटिकेट यूजर है पर फिर भी आप बाय मिस्टेक वो चीजें भूल जाते हैं। भूलने के बाद ये सिक्योरिटी है कि आपको फिर आप बैंक के अपने ब्रांच पे जाएंगे, वहां पर जाने के बाद एक मैनुअली एक जो प्रोसेसिंग होती है वो करने के बाद फिर आपको वापस आईडी पासवर्ड आपको क्लियर है। अब हम देखते हैं कि जो रूल बेस्ड है उस रूल बेस्ड में कितने प्रकार के रूल्स हम अप्लाई कर सकते हैं। पहला इंटीग्रिटी रूल्स, है ना, ये रूल्स क्यों है? दिस इज टू अवॉइड फ्यूजन ऑफ एग्रीगेशन बाय द अदर सेंसर नोड्स। अदर सेंसर नोड्स के द्वारा किसी भी प्रकार का डेटा फ्यूजन को रोकने के लिए हम इंटीग्रिटी रूल अपनाते हैं। जैमिंग रूल, जैमिंग रूल मतलब कोलाइजन को रोकने के लिए। ज्यादा डेटा अगर एक पर्टिकुलर नोड पे आने लगे, ज्यादा रिक्वेस्ट आने लगे तो इट विल बी मार्क्ड एज 1 by 1, जैम कर दिया जाएगा, क्योंकि ताकि इजीली एक एक डेटा को प्रोसेस किया जा सके। इंटरवल रूल, इंटरवल मतलब टाइम आउट अगर हो गया किसी भी पर्टिकुलर टाइम को, जैसे आपने किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट किया, उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए 2 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। यदि वो टाइम आउट हो गया तो उसको नहीं लिया। जैसे ओटीपी, ओटीपी का एक टाइम होता है, आधे घंटे या 5 मिनट या 10 मिनट तक वो ओटीपी वैलिड रहेगा। अगर आधे घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट के बाद ओटीपी डाला गया तो दैट ओटीपी विल मार्क्ड एज अ इनवैलिड ओटीपी। तो ये सारे कुछ रूल्स हैं जिनके आधार पर हम इन सारी चीजों को परफॉर्म करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एरियाज फॉर रूल बेस्ड इंक्लूजन टेक्निक। देखिए रूल बेस्ड इंक्लूजन टेक्निक आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला इंक्लूजन टेक्निक है। क्यों? क्योंकि इट विल अप्लाइड ऑन वायरलेस सेंसर नेटवर्क, डब्ल्यूएसएन, वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स पे। देखिए यहाँ पर डायग्राम के थ्रू एक पर्टिकुलर नेटवर्क है, उस नेटवर्क को कैप्चर्ड पैकेट, कितने पैकेट, देखिए हमारे वायरलेस नेटवर्क में क्या होता है, डेटा ट्रांसमिशन किसके फॉर्म में होता है, पैकेट्स के फॉर्म में होता है। तो पैकेट्स कहाँ से आ रहा है, वो पैकेट वैलिड है कि नहीं, इन सारी चीजों को मार्क किया जाता है और अकॉर्डिंग टू द रूल, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल मार्क करके हम क्या करते हैं, उन पैकेट्स को यूज करते हैं। क्लियर? तो हमारे पास अभी तक हमने देखा, इस पूरे प्रेजेंटेशन में हमने देखा है कि
एक नेटवर्क इंट्रूजन क्या होता है, तीन अलग अलग तरीके नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन के, ऑडिट रिकॉर्ड्स की सहायता से इंट्रूजन को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, नेक्स्ट है एनोमली इंट्रूजन डिटेक्शन, एंड द नेक्स्ट रूल बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन। थैंक यू।